हेलो एवरीवन। आज हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर करेंगे, लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन क्लियर करेंगे और स्नेल्स लॉ को कंप्लीट करते हुए न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि जब भी लाइट रे एक मीडियम फर्स्ट से मीडियम सेकेंड में जब जाती है तो लाइट की स्पीड जो है या उसकी वेलोसिटी कहें वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ठीक है। अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रही है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। वहीं पर लाइट रे अगर रेयरर से डेंसर में जा रही है तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी का क्या, कम हो जाती है। तो ये कितनी कम हो जाती है, कितनी बढ़ जाती है, वो हम मेज़र करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में। क्लियर है? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब भी किसी मीडियम में लाइट रे एंटर करती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। कितनी चेंज हो जाती है उसी को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में क्लियर करते हैं। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, द velocity of light in any medium is measured in terms of refractive index। ओके। तो हमने पढ़ा है कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर में एंटर कर रही है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है हमें ये बताता है कि किसी मीडियम में किसी भी लाइट की स्पीड कितनी कम हो जाती है। ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट या वेलोसिटी उतनी ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमें पता है जितना ज़्यादा डेंस होगा उतनी ही लाइट रे को क्या करेगा, पास होने से रोकेगा, उतनी ही कम उसकी वेलोसिटी हो जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण वो स्पीड, लाइट की स्पीड को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ही कम रहेगी लाइट की उस मीडियम में। तो ये एक दूसरे के क्या रहते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहते हैं। ओके। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल्स टू सी बाई वी, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट in vacuum divided by speed of light in a medium। तो ये जो फॉर्मूला बनता है इससे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस भी मीडियम का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है हम क्या करते हैं, उसमें उसकी जो वेलोसिटी होती है लाइट की उसको हम स्पीड ऑफ लाइट से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा क्या आ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। फॉर एग्जांपल कि ग्लास में अगर लाइट की स्पीड कितनी है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट जो होती है एयर या वैक्यूम में वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर ग्लास में कितनी है, 2 × 10⁸, तो म्यू कितना हो जाएगा, म्यू हो जाएगा 1.5। और इसका कोई यूनिट नहीं होता है क्योंकि दो रेशियो है, मीटर पर सेकेंड का स्पीड का रेशियो है, तो कैंसिल हो जाएगा यूनिट, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ओके। तो ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब इसका मीनिंग, फिजिकल मीनिंग समझो। इसका मीनिंग ये है कि जब लाइट रे
जब भी लाइट रे कहाँ से एयर या वैक्यूम से ग्लास में इंटर करेगी तो ग्लास जो रहेगा वो उसकी स्पीड को 1.5 क्या कर देगा टाइम्स कम कर देगा। तो ये क्या हो जाएगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और एग्जांपल लेते हैं हम। कंसिडर कर लीजिए कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.35। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये होगा कि जब भी लाइट एयर या वैक्यूम से कहाँ इंटर करेगी, वाटर में इंटर करेगी, तो वाटर क्या कर देगा, उसकी स्पीड को, लाइट की स्पीड को 1.35 टाइम्स क्या कर देगा, कम कर देगा। ओके। अगर हम कंसिडर कर लें कि किसी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 है, इसका मीनिंग ये है कि उस मटेरियल में जब भी लाइट रे एयर से इंटर करेगी तो वो उसकी स्पीड को 2 टाइम्स क्या कर देगी, कम कर देगी। कंसिडर कर लो एयर में लाइट की स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब वो उस मटेरियल में एंटर करेगी तो इसका हाफ कर देगा, 2 गुना कम कर देगी, मीन्स 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड रह जाएगी। ओके। तो ये क्या हो जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है। अब ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमें किसी सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे हमें किसका निकालना है, हमें अगर वाटर का निकालना है, एक सिंगल मीडियम का है, तो हम क्या करेंगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, इन दोनों का रेशो जो रहेगा वो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बता देगा। ओके। अगर हमें सिंगल मीडियम ग्लास का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जो कि हमें पता है कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ओके। तो इस टाइप से हम किसी सिंगल मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम जो हमारा एयर है या वैक्यूम का है उसके रिस्पेक्ट में हम किस सिंगल मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला हो जाता है। अब अगर कंसिडर कर लिया जाए कि यहाँ पर कोई सा मीडियम है, मीडियम फर्स्ट, यहाँ पर है मीडियम सेकेंड, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ओके। अब कंसिडर कर लो ये वाटर यहाँ पर मीडियम और यहाँ पे ग्लास मीडियम है। ओके। तो वाटर जनरली रेयरर होता है, ग्लास जनरली डेंस होता है। ओके। तो लाइट रे यहाँ से जब रेयरर टू डेंसर जाएगी तो क्या हो जाएगी, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी। ओके। यहाँ पे इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें इस मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, किसके रिस्पेक्ट में, मीडियम फर्स्ट के रिस्पेक्ट में। ओके। फर्स्ट का अलग तो हमने निकाल लिया है। ठीक है, फर्स्ट का अलग हमने निकाल लिया, वो कितना आया, μ1। कैसे निकाला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्मूले से निकाला, स्पीड इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड इन मीडियम। तो इसका कितना आया, μ1, और सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आया, μ2। अब हमें इसके रिलेटिव में निकालना है। ठीक है, किसके रिलेटिव में, हमें निकालना है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके रिलेटिव में, वाटर के रिलेटिव में। ओके। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे μ2 एंड 1। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ओके। एक बार और मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ठीक है, कि एक लाइट रे है जो कहाँ से कहाँ एंटर कर रही है, वाटर से ग्लास में एंटर कर रही है, जा रही है। ओके। तो वाटर का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा, कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि हमने अभी पढ़ा है।
ठीक है। इस तरीके से ग्लास का भी एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, वाटर का जैसे कि μ1 है वैसे वैसे ही ग्लास का कितना है μ2 है। बट अब हमें कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, इन दोनों का निकालना है, मीन्स रिलेटिव निकालना है। किसका रिलेटिव, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में। ओके क्योंकि यहाँ पर ये लाइट रे सीधा जाना चाह रही थी पर ग्लास ने इसको क्या कर दिया है, बेंड कर दिया, इसको रोक दिया है। तो हम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है। एब्सोल्यूट जो कि एयर के या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में होता है, और रिलेटिव जो कि एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है। ओके पढ़ने का क्या तरीका रहेगा, मीन्स ये जो आगे यहाँ पे लिखा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, क्योंकि बेंड करने का काम कौन कर रहा है, सेकेंड मीडियम कर रहा है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रहेगा, सेकेंड मीडियम का रहेगा। ओके अब इसको निकालेंगे कैसे, तो 1 μ2 इसको हम लिख सकते हैं μ2 बाय μ1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके अब हम दोनों का अलग अलग हम पहले निकाल चुके हैं। μ1 कैसे निकालेंगे, μ1 तो ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अपने आप में, तो इसको हम लिख सकते हैं c/v1। ठीक है, और μ2 इक्वल्स टू लिख सकते हैं c/v2। ओके तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं μ2 इक्वल्स टू c/v2, μ1 c/v1, c से c कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, v1 ऊपर जाएगा v2 नीचे आ जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1 μ2 इक्वल्स टू v1/v2। ओके तो एक और फॉर्मूला आता है रिलेटिव का, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। क्लियर है, तो ये हमारा एक और फॉर्मूला आता है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और अभी जो हमने पढ़ा था उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा हम वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और रिलेटिव हम दो मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। ओके अब अगर मैं बात करूँ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो अगर कोई लाइट रे एयर से एयर में ही जा रही है, ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। बट यहाँ पर मीडियम भी क्या है, मीडियम भी वही है, एयर है, तो दोनों में स्पीड क्या रहेगी, सेम रहेगी, इसलिए c/c इक्वल्स टू 1। तो अगर हम एयर का खुद का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालें, ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो कितना आएगा, 1 आएगा। ओके तो हमेशा जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है वो हमेशा एक से क्या होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि सबसे छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का एयर के साथ ही कितना होता है, 1 होता है। तो एयर का सभी मीडियम के साथ में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रहेगा वो हमेशा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से बड़ा रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। ठीक है, कंसिडर कर लीजिए कि स्पीड ऑफ लाइट ओके इन वाटर इज 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, तो इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे निकालेंगे, क्या फॉर्मूला रहता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीन्स वाटर। ओके तो c इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और मीडियम में कितना है 1.5 इंटू 10⁸, तो ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके तो ये होता है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। ओके अब नेक्स्ट हम आगे पढ़ने के लिए जा रहे हैं।
लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन के क्या क्या लॉ हैं? जैसे रिफ्लेक्शन के लॉ थे वैसे वैसे रिफ्रैक्शन के भी कुछ लॉ होते हैं। ओके, तो इसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, ये मीडियम फर्स्ट, ये है मीडियम सेकेंड। ये कंसिडर कर लीजिए रेयरर है, ये डेंसर है। एक लाइट रे इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये इंसिडेंट लाइट रे, और हमें पता है कि जब भी लाइट रे रेयरर से डेंसर में जाती है तो ये बेंड हो जाती है, किधर? बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। यहाँ पे एक एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा, यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनेगा। ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या है? फर्स्ट लॉ, तो ये एक प्लेन आपको दिख रहा है। ठीक है, एक प्लेन है, 2 डायमेंशनल प्लेन। अब इसी प्लेन में देखिए इंसिडेंट रे भी है। ओके, इसी में रिफ्रैक्टेड रे भी है, और इसी में क्या है? नॉर्मल भी है। तो फर्स्ट लॉ बनता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, द इंसिडेंस रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal all are lie in same plane. ओके, फर्स्ट लॉ क्या कहता है हमें कि जो इंसिडेंट रे रहेगी, रिफ्रैक्टेड रे रहेगी और नॉर्मल, तीनों एक ही प्लेन में क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। सेकेंड लॉ इम्पोर्टेंट लॉ है। ठीक है, सेकेंड लॉ क्या कहता है हमें कि द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। मीन्स दो चीज़ों का रेशियो, किसका किसका? एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लीजिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन ले लीजिए, और इन दोनों का रेशियो निकाले तो आपको हमेशा क्या मिलेगा? एक कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, और उस कांस्टेंट जो रहेगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। ठीक है, इसको फिर से अच्छे से हम समझते हैं। एक मीडियम फर्स्ट है ये, ठीक है, और ये मीडियम सेकेंड है। ये एक रेयरर मीडियम है और एक डेंसर मीडियम है। ओके, ये सारे नॉर्मल है। अब यहाँ पर एक लाइट रे कुछ एंगल पे इंसिडेंस हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंगल पे इंसिडेंस हो रही है, ये I1 है। यहाँ पे कुछ एंगल पे इंसिडेंस हो रही है I2। यहाँ पे कुछ एंगल पे इंसिडेंस हो रही है I3, और यहाँ पे कुछ एंगल पे इंसिडेंस हो रही है I4। ठीक है, मीडियम सेम है बट इंसिडेंस एंगल क्या है? अलग अलग है। हमें पता है रेयर से डेंसर जाएगी तो क्या होगी? बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके, तो ये बेंड हो जाएगी, ये बेंड हो गई, यहाँ पे भी बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, यहाँ पे। तो यहाँ पर भी कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा R1, यहाँ पर भी कुछ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा R2, यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा R3, और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मिलेगा R4। ओके, अब हम क्या करते हैं, इनका अगर हम साइन ले लें, साइन I1 बाय साइन R1, इसका भी अगर हम साइन निकाल लें, रेशियो साइन I2 बाय साइन R2, इसका भी निकाल लेते हैं, साइन I3 बाय साइन R3, इसमें भी रेशियो ले लें, साइन I4 बाय साइन R4। तो अब देखोगे कि हर एक केस में इन सब की वैल्यू क्या रहती है? सेम रहती है, मीन्स कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। और वो हमेशा किसके इक्वल होगी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। कौन से मीडियम? फर्स्ट या सेकेंड? तो हमें पता है कि जो बेंड करने का काम करती है, जो रोकने का काम करती है, उसका ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो सेकेंड रूल। और इसी रूल को हम क्या कहते हैं? इसे ही हम कहते हैं स्नेल्स लॉ, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, तो स्नेल्स लॉ क्या है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ
एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट विच इज इक्वल्स टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, आपका मीडियम ऊपर भी एक ही है, नीचे भी एक ही, बट एंगल ऑफ इंसिडेंस अलग अलग है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अलग अलग मिलेगा। और सब में एक रिलेशन है कि अगर उनका आप साइन, एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का साइन का रेशियो निकाल लो तो वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, हमेशा एक जैसा मिलेगा, और वो कांस्टेंट ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहेगा। ओके, तो स्नेल्स लॉ को थोड़ा सा और हम मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, स्नेल्स लॉ क्या कहता है हमें कि साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, म्यू टू 1 मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, और इसको हम एक और लिख सकते हैं म्यू 2 बाय म्यू 1। तो हम पुट कर सकते हैं साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू 2 बाय म्यू 1। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो म्यू 1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू 2 साइन आर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सामने आ जाता है हमारे। ठीक है, जिससे अगर हमारे पास दो मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। ओके, तो ये होता है स्नेल्स लॉ। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, अब आपको एक बार और मैं क्लियर कर देता हूं। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, एक ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा जो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सिंगल मीडियम का, किसी भी रिस्पेक्ट में, एयर या वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। फिर हमने पढ़ा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एक मीडियम के रिस्पेक्ट में होता है दूसरे मीडियम का। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला रहेगा स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा क्या रहेगा, मोर देन 1 रहेगा, मिनिमम 1 होता है, और इसकी वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, रिलेटिव की। और एक और हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पढ़ा और वो है स्नेल्स लॉ साइन आई बाय साइन आर इक्वल्स टू म्यू। ओके, तो ये 3 फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। अब हम कुछ और इसमें आपको मैं बताना चाहता हूँ कुछ और बातें। ठीक है, अगर कोई लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, दोनों मीडियम के, मीडियम फर्स्ट और सेकंड के, तो विदाउट डेविएशन क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइट रे है वो इस टाइप से सीधी पास हो रही है, ठीक है, मीडियम फर्स्ट और मीडियम सेकेंड में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ओके, इसका मीनिंग क्या है कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इक्वल है। ओके, तो लाइट रे को एक जैसा रास्ता मिला तो सीधी निकल जाती है। बहुत बार सीबीएसई में पूछा जा चुका है। इस टाइप से डायग्राम आता है, यहाँ पर μ1 रहता है, मीन्स फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ पर सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और लाइट रे स्ट्रेट पास हो रही मीन्स बिना डिविएशन के पास हो। इसका मीनिंग क्या है कि दोनों मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इक्वल है, सेम है। ओके, अब इसके हम एक न्यूमेरिकल लेते हैं इसमें। ठीक है, कंसिडर कर लीजिए कि वेवलेंथ ऑफ लाइट, ओके, इन वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में वेवलेंथ कितनी है, 4500 एंगस्ट्रॉम। ओके, अब वो किसी मीडियम में एंटर कर रही है वो लाइट रे, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू इक्वल्स टू 1.5। एक लाइट रे है, ठीक है, जो किसी वैक्यूम में से, ये वैक्यूम है, उसमें से किसी मीडियम में एंटर कर रही है। ओके, उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको देख के रखा है 1.5, और वेवलेंथ हमें देख के रखी है वैक्यूम में, वो कितनी है, 4500 एंगस्ट्रॉम, और आपसे पूछ लिया है कि वेवलेंथ इन मीडियम कितनी होगी। ओके, तो कैसे निकालेंगे, तो हमें पता है कि वैक्यूम से लाइट रे मीडियम में जा रही है। ओके, वैक्यूम से मीडियम में जा रही है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम निकाल सकते हैं, म्यू इक्वल्स टू सी बाई वी। ओके, अब स्पीड ऑफ लाइट को हम लिख सकते हैं वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी।
इसको भी लिख सकते हैं वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। ओके, ये वैक्यूम की है और ये मीडियम की है। हमें पता है कि रिफ्रैक्शन में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। ओके, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू वेवलेंथ इन वैक्यूम बाय वेवलेंथ इन मीडियम। ओके, तो अब हम वैल्यू पुट कर दें इसमें। म्यू कितना दे के रखा है 1.5, वेवलेंथ कितनी दे के रखी है वैक्यूम में 4500 एंगस्ट्रॉम, और हमें इसमें क्या करना है मीडियम में फाइंड करना है। ओके, तो लेमडा एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4500 बाय 1.5 एंगस्ट्रॉम। ओके, तो ये कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, एक जीरो बढ़ जाएगा और ये कितने टाइम्स जाएगा 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 3000 एंगस्ट्रॉम, इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, वो कितने टाइप के होते हैं, लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, और स्नेल्स लॉ क्या होता है, और इसका ये फॉर्मूला। ओके, इस पर बेस्ड आप न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए बुक्स से। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्लियर करेंगे। ओके, थैंक यू।